दुनिया में जितने भी मिलियनर्स एंड बिलियनर्स है उनमें से 85% मिलियनर्स एंड बिलियनर्स आर सेल्फ मेड। और जब उनसे उनकी सक्सेस के बारे में पूछा गया कि इसके पीछे का राज क्या है, तो सभी ने एक ही कॉमन आंसर दिया और वो आंसर है बुक्स। यस, दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट बुक इज। और बुक से मतलब फिक्शनल बुक्स नहीं, ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स। तो जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर बुक जो हम रीड करते हैं जरूरी नहीं कि वो हमारे लाइफ में काम आए। तो अब सवाल है कि क्या करे, बुक पढ़ना छोड़ दे? वेल नो, हियर इज वन थिंग दैट वी कैन डू इज दैट लर्न फ्रॉम अदर पीपल एक्सपीरियंस। यानी जो लोग बुक रीड करते हैं उनसे पूछो कि उन्होंने जितनी भी बुक रीड किया है उनमें से अगर आपको कुछ बुक रिकमेंड करना होता तो वो बुक कौन सी होती। और अगर आपके सर्कल में ऐसा कोई नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है या फिर यू के दी बेस्ट बुक है अमंग दी 30 बुक व्हिच आई हैव रीड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1, एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, अगर कोई आपसे आपके फ्यूचर के बारे में पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, मेरे हिसाब से आपकी हैबिट्स। यस, हमारी हैबिट ही डिसाइड करती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जो भी डेली एक्टिविटी हम करते हैं, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, वो सब कहीं ना कहीं हमारी हैबिट से जुड़ी है, जिन्हें हमने रिपीटेडली परफॉर्म करके अपनी हैबिट्स बना दिया है। और अगर हमें अपनी फ्यूचर को चेंज करना है तो हमें हमारी हैबिट्स को चेंज करना होगा। और उसी चीज को कैसे करना है, उसी के बारे में ऑथर जेम्स अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बात करते हैं कि कैसे स्मॉल स्मॉल टाइनी हैबिट्स हमारे लाइफ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज कर सकती है, और कैसे हमारा ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है जो कि हमें बार बार वही सेम चीज करने पर मजबूर करती है, जिसके लिए वो हमें 4 लॉज ऑफ बिहेवियर के बारे में बताते हैं, जो कि है क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड। जैसे अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो सिगरेट आपका क्यू है और उसे देखने के बाद आपको क्रेविंग होगी, फिर आप रेस्पॉन्स करोगे, यानी एक सिगरेट का डब्बा अपने हाथ में उठा लोगे, जिससे आपके ब्रेन को रिवॉर्ड मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डोपामिन, जो कि एक लूप की तरह काम करता है और उसी से ही हमारी हैबिट बनती है। और ऑथर जेम्स हमें अपनी बुक में बताते हैं कि कैसे हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, ब्रेन रूल्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा है तो अनडाउटली आपका आंसर होगा ब्रेन। यस, क्योंकि हमारा ब्रेन ही वो चीज है जो हमें जानवरों से अलग इंसान बनाता है, और हमें उसकी पावर को मैक्सिमम यूज करने के लिए अपने ब्रेन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और उसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, यानी हमारे ब्रेन को समझने में मदद करते हैं डॉक्टर जॉन मेडिना अपनी बुक ब्रेन रूल्स में, जहाँ वो 12 प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं जिससे हम अपने ब्रेन को अच्छे से समझ पाए। चाहे वो स्लीप और एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में क्या होता है उससे लेके स्ट्रेस और मेन फीमेल ब्रेन कैसे डिफरेंट है, इन चीजों के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ही क्यों ना हो। और ये किताब थोड़ी बड़ी है, लेकिन एक बार आप इसे पढ़ने बैठ गए तो ये आपको बहुत ही छोटी बुक लगेगी, क्योंकि हम इंसान को नई चीजें एक्सप्लोर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस बुक में तो हम अपनी ब्रेन को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। विद दैट सेड, नंबर 3, साइकोलॉजी ऑफ मनी। दिस बुक इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक। सी व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन आवर लाइफ इज मनी। चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि पैसे से सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन दुनिया में 90% प्रॉब्लम का रूट कॉज पैसा ही है, इसलिए हमें इसे अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन अगर हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं तो उसे मैनेज कैसे करेंगे? अगर हमें पता ही नहीं जो भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस है वो हम रैशनली ले रहे हैं या फिर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए ले रहे हैं, या फिर किसी बायस में हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ले रहे हैं, इस बुक में हम इन्हीं चीजों से रूबरू होंगे और उन्हें कैसे टैकल करना है ये भी सीखेंगे। और तो और कैसे हम अपनी स्पेंडिंग को अपनी इनकम से कम करके फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जिसे ऑथर कहते हैं लिव बिलो योर मींस। एंड नॉट ओनली दैट, वी विल आल्सो लर्न अबाउट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, सेटिंग एंड फाइनल गोल्स एंड सेविंग ट्रिक्स। नंबर 4, डोपामिन डिटॉक्स। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने से पहले 1 घंटा रील्स देखना है, के बाद ही आप अपना इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो, तो आपको क्या लगता है 1 घंटा रील्स देखने के बाद अपने इंपॉर्टेंट काम को फोकस एंड एफिशिएंसी के साथ कर पाओगे? वेल नहीं, क्योंकि उस 1 घंटे में आपने अपने ब्रेन को उतना स्टिमुलेट कर दिया होगा कि आपका ब्रेन उतना मोटिवेटेड नहीं होगा उस काम को करने के लिए, चाहे वो काम कितना भी आसान क्यों ना हो। तभी तो जब हम फोन पे रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर कोई गेम खेल रहे होते हैं, तब अगर माँ हमें बाजार से कुछ सामान लाने को बोले तो हमें ये काम भी बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। हमारा ब्रेन हमें कहता है छोड़ यार, इतना दूर छोड़ के कौन जाएगा, इससे अच्छा है यहाँ बैठ के रील्स स्क्रॉल कर। टू अंडरस्टैंड दिस बेटरली, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते कि आपने एक दिन से कुछ नहीं खाया और आपके सामने अगर कुछ खाने का रख दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? अगर खाना ना भी हो, एक बिस्कुट का पैकेट ही हो, आपको उसे खाने में इतना टेस्ट आएगा जितना एक नॉर्मल दिनों में बटर चिकन खाते वक्त आता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका पेट पूरा फुल है और कोई आपके सामने आपका फेवरेट डिश रख दे, फिर भी आप उसे नहीं खाओगे। इसे कहते हैं ओवर स्टिमुलेशन ऑफ डोपामिन, और इसे बचने के लिए हमें डोपामिन फास्टिंग करना होगा। और डोपामिन क्या है, डोपामिन फास्टिंग कैसे करना है, उसे किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन सब टॉपिक को बुक के ऑथर ने ब्रीफली कवर किया है अपने बुक डोपामिन डिटॉक्स में। गो एंड रीड इट। सो दीज आर द टॉप 4 बुक्स अमंग द 30+ बुक व्हिच आई हैव रीड। और आप कौन सी बुक से स्टार्ट करने वाले हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।